Yeah, so once again, very good morning. You may join through your mobiles. Let's start with the disclaimer. Yeah, very good morning, dear students. Okay, so we'll start with the purchasing strategy. Yesterday we have done with the others like operations and R&D. Now today we'll start with the purchasing strategy. Now आज डी मार्ट, वॉलमार्ट, के मार्ट ये सभी कंपनीज जो है वो काफी ऊंचाइयों पे है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर परचेजिंग डिपार्टमेंट. वहाँ पे परचेजिंग जो है वो काफी बल्क में होता है एंड वहाँ पे परचेजिंग का रेट जो है वो काफी कम होता है. And they know how to purchase, when to purchase, and why to purchase, and from where to purchase. And that's why they are successful. So let's continue with the purchasing strategy. Sourcing components and supplies. Where can the highest quality components can be found? आपको सबसे सस्ते रेट सबसे अच्छा मटेरियल रॉ मटेरियल है या तो आपको जो गुड्स चाहिए वो आपको कहाँ से मिल सकता है. यू कैन गो विद द आउटसोर्सिंग. आप बाहर से ही सभी चीजें परचेस करो जैसे कि बाइंग फ्रॉम द ओपन मार्केट. आप ओपन मार्केट में जाके परचेस कर लो. मार्केट में कई सारे वेंडर्स है, कई सारे सप्लायर्स है. You can meet them and you can directly purchase from that open market. Like if you visited certain markets like this APMC, एग्रीकल्चर मार्केट फॉर मार्केटिंग यार्ड आप जिसको बोलते हो,
तो वो ओपन मार्केट है, वहाँ पे आपको सभी चीजें जो है वो मिल सकती है, और वहाँ पे प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट रहेगी डे टू डे बेसिस पे। आज प्राइसेस अलग है, कल भी प्राइसेस जो है वो अलग रहेगी। देन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद मल्टीपल सप्लायर्स, आप मल्टीपल सप्लायर्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि आज रिलायंस ने किया है, जैसे कि आज रॉयल डच शेल ने किया। तो वो सभी कंपनीज जो है वो मल्टीपल सप्लायर्स रखती है, सो दैट उसको जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए, जो भी मटेरियल चाहिए, वो एट ए टाइम अवेलेबल हो जाए। एंड उसमें जिसकी बीड, मतलब जिसका अमाउंट जो है वो सबसे कम होगा, जो सबसे बढ़िया कॉम्पिटिटिव ऑफर करेगा, उसी के साथ कंपनी जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करेंगे। देन सोल सोर्सिंग, ओनली वन सप्लायर, आप किसी एक ही सप्लायर पे बिलीव करो, एंड वो जो भी प्रोडक्ट्स आपको सप्लाई करता है, यू कंटिन्यू प्रोडक्शन विद दैट ओनली। तो वहां पे आपको एक बढ़िया क्वालिटी जो है वो मिल सकती है, एक जैसी क्वालिटी जो है वो आपको लॉन्ग टाइम तक मिल सकती है। एंड पैरेलल सोर्सिंग, मतलब वहां पे आप एक से ज्यादा सप्लायर रखो, और कैन से 2 और 3 सप्लायर्स, सो दैट अगर एक सप्लायर के पास रॉ मटेरियल अवेलेबल ना हो तो आप दूसरे सप्लायर से वो रॉ मटेरियल परचेज कर सको। सो ये तो था आउटसोर्सिंग, जहां पे आप बाहर से अपने लिए रॉ मटेरियल जो है वो परचेज करते हैं। नाउ द सेम वन यू कैन गो फॉर द बैकवर्ड इंटीग्रेशन। आपको जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो मटेरियल आप खुद ही बना लो, मतलब आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लो, सो दैट आपको जो मटेरियल चाहिए, जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए, वो आप खुद ही प्रोड्यूस कर सको। सो इन दैट फर्स्ट वी हैव क्वाजी इंटीग्रेशन, माइनॉरिटी स्टेक, और यू कैन से माइनॉरिटी ओनरशिप पोजीशन इन ए सप्लायर। आपका जो सप्लायर है वहीं पे आप एक माइनॉरिटी स्टेक जो है वो परचेस कर लीजिए, लाइक 5-10% एंड समथिंग लाइक दैट, सो दैट आपको जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो टाइम पे मिल जाएगा, विद इफेक्टिव रेट्स जो है वो आपको मिल जाएगा। देन टेपर्ड, प्रोड्यूस सम ऑफ व्हाट वी नीड बट नॉट ऑल। टेपर्ड मीन्स लाइक आपको जो भी रॉ मटेरियल चाहिए उसमें से कुछ रॉ मटेरियल्स आप प्रोड्यूस करते हैं, बाकी का आप बाहर से मंगवाते हैं। जैसे कि टीवीएस मोटर्स जो है, तो उसको मोटर्स के लिए, टू व्हीलर्स के लिए टायर्स चाहिए, तो टीवीएस टायर्स की कंपनी भी है, तो टायर्स वहां से आते हैं और बाकी के सब पार्ट्स जो है वो दूसरी जगह से मंगवाते हैं। सो वी कैन कंसिडर एज टेपर्ड इंटीग्रेशन। एंड फुल, मतलब आपको जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो सभी आप खुद ही प्रोड्यूस करते हो, आप खुद ही बनाते हो। सो परचेजिंग स्ट्रेटेजी दो टाइप की हो सकती है, एक तो आप आउटसोर्स करो, या तो यू कैन गो विद द बैकवर्ड इंटीग्रेशन। एंड एट लास्ट, यूज ऑफ कंपोनेंट इन्वेंटरीज वर्सेस जस्ट इन टाइम सप्लाई डिलीवरी। आपको कैसे वो मैनेज करना है ये आपको देखना पड़ेगा। जस्ट इन टाइम, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑलवेज बेटर कंट्रोल एंड समथिंग लाइक दैट। ऐसी कई सारे इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम्स जो है वो अवेलेबल है, उसमें से बेस्ट आपके लिए कौन सा सूटेबल है, दैट यू नीड टू check it out. Then we have logistics. The best example is like UPS, United Parcel Services, एक कंपनी जो ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा कंट्रीज में पार्सल्स जो है वो डिलीवर करती है। डेली 2 मिलियन से ज्यादा पार्सल्स डिलीवर करती है ये कंपनी विथ ग्रेट एक्यूरेसी। सो लॉजिस्टिक्स जो है वो काफी उभरता हुआ इमर्जिंग ट्रेंड है नाउअडेज। आप अगर इंटरनेशनल लेवल पे हो, थोड़ा सर्च करोगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को थोड़ा ध्यान में रखोगे, तो लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो नाउअडेज काफी क्रूशियल है किसी भी बिजनेस के लिए। एंड एज फार एज योर करियर इज कंसर्न, तो आपके करियर के लिए भी वो चीज इंपॉर्टेंट है। सो डू वी हैव गुड्स दैट मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड और डिलीवर्ड। आपके पास, इफ यू आर देयर इन द सर्विस इंडस्ट्री, तो आपको लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट की कोई जरूरत नहीं रहेगी। But if you are there in production or if you are there in the manufacturing, तो आपको कुछ ऐसी चीजें होगी, आपका जो फिनिश गुड होगा, आपका जो रॉ मटेरियल होगा, आपका जो सिस्टम होगा, आपका जो टेक्नोलॉजी होगा, आपका जो मशीनरी होगा, कुछ भी हो सकता है, that you need to transport from one place to another place. Now type of material transported, bulky or compact. लाइक मैंने आपको मेकिंग ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज का वीडियो दिखाया था, अगर आपने वहां पे देखा होता तो एक बड़ा वेसल आया था जो इन लोगों ने इंपोर्ट किया था फॉरेन से। तो यू हैव टू डिसाइड वेदर योर प्रोडक्ट विल बी द बल्की वन और इट विल बी द कॉम्पैक्ट वन, एंड डिपेंड्स ऑन द हाइट वेट ऑफ योर प्रोडक्ट यू कैन यूज द ट्रांसपोर्टेशन और यू कैन यूज द मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। सो रॉ मटेरियल्स, सप्लाईज, कंपोनेंट्स क्या है वो आपको चेक करना है, एंड फिनिश गुड्स, whether it can be finished goods, it can be raw material, it can be proper supplies, or it can be the components of any machineries. Now the best transportation
मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इट कैन बी एयर, सबसे बढ़िया रहेगा एयर, बट सेम टाइम वो सबसे कॉस्टली भी रहेगा, वहाँ पे कॉस्टिंग जो है उसकी ज्यादा आएगी। रेलवेज जो है वो सस्ता होगा, बट वहाँ पे टाइमिंग जो है वो काफी बढ़ जाएगा। रेलवे में अगर आपको कोई भी चीज पार्सल करनी है तो सबसे सस्ता वही रहेगा, बट टाइमिंग जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, इट्स काइंड ऑफ टीडियस। एंड ट्रक इज द बेस्ट वन, जो थोड़ा कॉस्टली रहेगा बट टाइम टू टाइम हमें वो चीजें जो है वो डिलीवर कर देगा। सो हमें सबसे पहले ये तीन चीज देखनी है कि हमारी डिपेंडेबिलिटी कितनी है। अगर हमें फास्ट चाहिए वी कैन गो विद द एयर, अगर हमें सबसे सस्ता चाहिए वी कैन गो विद द रेल, और हमें मीडियम में चाहिए, दोनों में इतना भी वो नहीं करना तो वी कैन गो विद द ट्रक। सो डू वी वांट डिपेंडेबिलिटी, लो कॉस्ट और हाई क्वालिटी सर्विस? एयरप्लेन में आप जाओगे, कार्गो में जाओगे तो सबसे बढ़िया सर्विस जो है आपको वहां पे मिलेगी। नाउ आउटसोर्स ट्रांसपोर्टेशन और डू इट बाय योरसेल्फ, और यू कैन हैव द कॉन्ट्रैक्ट विद द अदर्स। मेजॉरिटी फर्म जो है वो दूसरी कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, जैसे कि फेडेक्स है, सेफ एक्सप्रेस है, DHFL है, VRL लॉजिस्टिक्स है, एंड और भी कई सारे जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। सो यूज मल्टीपल शिपर्स और जस्ट वन, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितने शिपर्स चाहिए, सिंगल और यू कैन से द मल्टीपल। तो यू कैन गो विद द मोर देन 2, सो कभी भी ऐसा कोई इश्यू हो तो वहां पे आप उसको मैनेज कर सको। देन कंसीडर बैच वर्सेस जस्ट इन टाइम अरेंजमेंट। आपने जो एक बैच बनाई है, जो फिनिश प्रोडक्ट्स आपके पास रेडी हो गई, आप डायरेक्टली उसको शिफ्ट कर दो, या तो जैसे रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप शिफ्ट करोगे उसको, ये भी आपको देखना है। सो दिस विल बी योर लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजीज। देन HR, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, HR हाउ टू मैनेज द मैन पावर। आज कोई भी बड़ी कंपनी होगी वो इजीली थोड़े ज्यादा पैसे देके किसी को हायर तो कर सकती है, इट्स गुड टू हायर विद हायर पे, बट उसको रिटेन करना, उसको सस्टेन करना जो है वो सबसे क्रिटिकल है, वो सबसे बड़ा वहां पे चैलेंजिंग टास्क है। सो टैलेंट एक्विजिशन, रिक्रूट फ्रॉम आउटसाइड वर्सेस इंटरनल डेवलपमेंट। आप बाहर से भी किसी को रिक्रूट कर सकते हो या तो इंटरनल प्रमोशन भी आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है तो असिस्टेंट प्रोफेसर में से जो भी एलिजिबल होता है आप उसको एसोसिएट में प्रमोट कर सकते हो। सो रिक्रूट फ्रॉम द आउटसाइड और यू कैन से द इंटरनल डेवलपमेंट और प्रमोशन। देन रिक्वायर एक्सपीरियंस, हाईली स्किल्ड वर्सेस और वी कैन से द वी विल ट्रेन यू। आपको डिसाइड करना है, बीइंग HR मैनेजर आपको डिसाइड करना है कि आपको हाईली एक्सपीरियंस बंदे चाहिए कि फ्रेशर्स चाहिए। अगर आपको हाईली एक्सपीरियंस बंदे चाहिए तो वहां पे आपको थोड़ा पेमेंट जो है वो ज्यादा देना पड़ेगा, और अगर आप फ्रेशर्स को हायर करते हो तो वहां पे आपको उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। सो यू हैव टू डिसाइड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसमें आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो ज्यादा रहेगी। एंड देन ऑफर टॉप डॉलर वेजेस एंड बेनिफिट्स वर्सेस मेंटरिंग एंड अ करियर। आप किसी को भी अपनी कंपनी में ला सकते हो, आप उसको एक ऐसा ऑफर दो कि भाई सबसे बढ़िया सैलरी, सबसे ज्यादा सैलरी जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे, आपको बढ़िया पे एंड पर्क्स भी मिलेगा। आप ऐसे भी किसी एम्प्लॉयज को अपने और अट्रैक्ट कर सकते हो। दूसरा होगा कि आप उसे प्रॉपर्ली मेंटरिंग करो, उसका करियर बिल्टअप करो, उसका करियर एनहांसमेंट करो, करियर डेवलपमेंट करो, एंड लेटर ऑन यस दैट एम्प्लॉय विल बी विथ योर कंपनी ओनली। सो दोनों तरीके से हो सकता है, या तो आप उसको पैसों का लालच देके बुला लो, या तो आप उसको मेंटरिंग करो कि भाई यस यहाँ पे आपका फ्यूचर जो है वो अच्छा रहेगा, एंड मेनी मोर थिंग। सो टैलेंट एक्विजिशन इज नाउअडेज a burning issues in every corporate. Then work arrangement, individual jobs versus team positions. Individually उसका काम क्या रहेगा, टीम में उसकी पोजीशन क्या रहेगी, what will be his role and responsibilities, उसका इंडक्शन, इंट्रोडक्शन, हायरिंग, फायरिंग, वो सब चीजें कैसी होगी, that will be you need to explain. Now narrowly defined jobs versus position with discretion and autonomy. आपको कौन से पोजीशन पे चाहिए, आपको कौन सा बंदा बंदी चाहिए। सो नैरोली डिफाइंड जॉब होगा, जैसे कि ये आपका वो कन्वेयर बेल्ट जो है वो चलता रहता है, उसमें से आपको प्रोडक्ट उठा के यहाँ पे रखनी और दूसरे प्रोडक्ट कन्वेयर बेल्ट पे वापस रखनी। सो नैरोली डिफाइंड जॉब होगी कि ऐसी जॉब होगी कि जहाँ पे आपको बढ़िया पोजीशन भी मिलेगी एंड साथ में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी भी मिलेगी। Then motivations and appraisal, extrinsic versus intrinsic reward, monetary versus non-monetary rewards. आप क्या प्रोवाइड करने वाले हो,
पे एंड पर्क्स क्या होगा, एम्प्लॉइज के लिए रिम्यूनरेशन क्या होगा, कंपेंसेशन क्या होगा, अपार्ट फ्रॉम द सैलरी और कौन कौन सी फैसिलिटीज होगी। जैसे कि राजकोट में ज्योति सीएनसी है, तो वो अपने एम्प्लॉइज को काफी बढ़िया हॉस्पिटल फैसिलिटीज, इंडोर स्टेडियम फैसिलिटीज, देन फेस्टिवल सेलिब्रेशंस, इंश्योरेंस की फैसिलिटीज, कैंटीन फैसिलिटीज एंड मेनी मोर। तो ये सब चीजें जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सो यू हैव टू डिसाइड कि आप अपने एम्प्लॉइज को किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हो, वेदर इट इज मॉनेटरी बेनिफिट्स और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। Then assessment for development versus assessment for rewards. आप किसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हो? कोई बंदा जो कंपनी को डेवलप कर रहा है या फिर कोई बंदा जो अपने आप को डेवलप कर रहा है? तो ये आपको देखना पड़ेगा कि अगर बंदा आज डेवलप हो रहा है तो कल कंपनी को ही वो काम आएगा। जो बंदा आज कंपनी को डेवलप कर रहा है वो डेफिनेटली बाकी के सभी जो कंपनीज का यूनिट है उसको भी डेवलप करेगा। सो डेफिनेटली motivation and 360-degree appraisal should be there for both the person, those who develop the company and those who develop him or herself. Then incentives for ideas and originality versus incentives for the conformity. आप किसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हो? एक बंदा जो नए आइडियाज लेके आता है, एक बंदा जो यूनिक प्रपोजल लेके आता है उसको, या फिर जो बंदा ऐसा बोलता है कि भाई आई विल बी विथ यू फॉर द longer period of time. So you have to decide as an HR manager whom to hire, when to hire. HR के लिए एक प्रोवर्ब है कि right person at a right time at a right place with right salary. ये HR के लिए सबसे टफ टास्क है, ये प्रूव करना। राइट पर्सन एट अ राइट टाइम एट अ राइट पोजीशन विथ राइट सैलरी, ये सबसे टफ टास्क है HR में। अगर ये आप कर पाते हो then sky is the limit for you. Then IT, information technologies, worker productivity and connectivity, intranet and internet. आप लोगों को मालूम है दोनों का डिफरेंस, इंट्रानेट एंड इंटरनेट? ओके, गुड. So workers productivity and connectivity, employees can be networked together across the globe. आज आदित्य बिरला कंपनी है जो ऑलरेडी 70 कंट्रीज में काम कर रही है और उसके पास ऑलमोस्ट 3 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज है somehow. तो all the employees are thoroughly connected with the help of information technology. दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूं, यहाँ पे जो हमारा ERP है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, वो भी एक पोर्शन ही है हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का. So instant translation software for the global firms, those who are working at global level, language issues will be there, but instant translators will be there, or you can say the translation softwares will be there. Then sales and inventory management के लिए internet sales and development of customer database. आज आपको मालूम ना हो तो business analytics जो है वो नया ट्रेंड है. People, कंपनीज जो है जैसे कि फेसबुक है, अमेजोन, आपने देखा होगा शायद कई बार कि फेसबुक जो है, इंस्टा जो है आपके डेटा शेयर कर रही है, आपके डेटा सेल कर रही है. तो ये काफी बड़ा इश्यूज है नाउअडेज. बट यस, कस्टमर का डेटाबेस पाने के लिए कंपनी जो है वो काफी बड़ी अमाउंट स्पेंड करती है, सो दैट लेटर ऑन वो डेटाबेस को कांटेक्ट करके अपने प्रोडक्ट या तो सर्विसेज जो है वो सेल कर सके. Then instant sales report allowed immediate inventory reorders. इस DSR, daily sales report is there. आपका जितना भी सेल्स हुआ है, जैसे ही आपको सिस्टम में ऐड करोगे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास अभी इन्वेंटरी कितनी है, रीऑर्डर करना है कि नहीं करना, एंड सो. एंड देन शिपिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ गुड्स. आज आप कोई भी मटेरियल मंगवाते हो तो उसका एक कोड आ जाता है, बारकोड रहता है, उसको आप स्कैन करोगे तो काफी इजी हो जाएगा. थ्रू आउट आप उसको ट्रैक कर सकोगे कि दिल्ली से पार्सल निकला है तो आज वो कहाँ पे हमारे पास कब तक आएगा. So shipping and tracking goods will be very much easy. Store addresses, print labels, etc. and tracking the progress of the package shipments. So IT system plays an important role. आपके लिए ये UPS का वीडियो जो है वो आप देख लेना एक बार, यूनाइटेड पार्सल सर्विसेज, काफी बढ़िया है. नाउ स्ट्रेटजीज टू अवॉइड. कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए? कुछ स्ट्रेटजी ऐसी होती है जो आपके बिजनेस के लिए अच्छी है, आपको उसे अडॉप्ट करनी चाहिए. कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी होती है जिसे आपको अवॉइड करना चाहिए. नाउ स्ट्रेटजीज टू अवॉइड, फर्स्ट वन इज फॉलो द लीडर. वी कैन डू दैट टू, बट मे बी इट्स नॉट वर्थ कॉपिंग. एवरी टाइम इट इज नॉट लाइक दैट कि आप दूसरे में से कॉपी कर लेंगे और आप मार्केट में आगे बढ़ जाएंगे. सो डोंट डू दैट. Don't always follow the leader.
लीडर को हर बार, जो मार्केट लीडर है, जैसे कि आज हम बात करें टेलीकॉम सेक्टर की तो रिलायंस जियो है, अगर हम बात करें बैंकिंग में तो एसबीआई और एचडीएफसी, अगर हम बात करें इंश्योरेंस की तो एलआईसी है। तो इस हिसाब से जो भी मार्केट में लीडर है, इट इज नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर यू टू फॉलो द लीडर। कई बार आप वहां पे लॉस में भी जा सकते हो। देन हिट अनदर होम रन, अ पायोनियर कंपनी लुकिंग टू गेट लकी अगेन। एक कंपनी जो काफी साल से मार्केट में है, काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, एंड उसने देखा कि भाई चलो अभी हम दूसरी जगह पे भी जाके सिक्स मार देंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए उसको काफी ज्यादा जो है वो हार्डवर्क करना पड़ेगा। एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि अपने होम ग्राउंड में उसने सिक्सर लगा दिए तो दूसरे ग्राउंड में जाके भी वो सिक्सर लगा पाएंगे। देन आर्म रेस, मतलब प्राइस कंपटीशन, इसमें कभी भी मत जाइए। डोंट इंडल्ज योरसेल्फ in those cutthroat competition, otherwise you will be in loss. So battles which increase cost and decrease the revenues, arm race कभी भी मत जाइए। Do everything means offering something for everyone, trying to please everyone, that is also not practically possible, तो ये भी आपको नहीं करना चाहिए। And losing hands, pouring $2 down the not whole investment because of prior commitments। एक बार आपने कमिटमेंट्स कर दिया, इट इज नॉट लाइक वी आर सलमान खान कि हमने जो कमिटमेंट कर दिया तो हम उसको पूरा करें ही करें। अगर आपको लगता है कि भाई आप ये बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, भले ही आपने प्लान किया है कि भाई इसमें मैं और भी 500 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करूंगा, बट इफ यू आर मेकिंग लॉस, इफ दैट इन्वेस्टमेंट इज नॉट अप टू द मार्क, देन इट इज नॉट कंपल्सरी टू इन्वेस्ट इन दोज यूनिट्स और दोज कंपनीज। सो इट इज नॉट लाइक दैट। अगर आपको लगता है कि यू शुड स्टेप बैक तो इजीली स्टेप बैक कर लीजिए, अदरवाइज लेटर ऑन आपका लॉस जो है वो काफी बढ़ जाएगा। So none of these strategies will create a sustainable competitive advantage for the ऊपर में जो भी strategy follow the leader, hit another home run, arm race, do everything and losing the hands, ये कोई भी या तो ये सभी आपको कभी भी सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने में हेल्प नहीं करेंगे। अगर इसमें से कोई भी आप फॉलो करते हो तो मेक श्योर कि आपके पास काफी ज्यादा फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए। आपके पास एटलीस्ट 3 या 4 साल का फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए कि आपकी कंपनी चले या ना चले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी एक स्ट्रेटेजी आप अडॉप्ट करते हो तो, जैसे कि एक यहाँ पे आर्म रेस, मतलब कट थ्रोट कंपटीशन जो रिलायंस जियो ने किया, तो रिलायंस जियो को फर्क पड़ने वाला नहीं है, 3-4 साल तक उसको कोई रेवेन्यू नहीं होगी तो उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड दैट्स व्हाई उसने आर्म रेस की और बाकी के सभी जो उसके कंपटीटर्स थे उसको मार्केट में से ऑलमोस्ट आउट कर दिया। So this is all about the functional level strategies. Now the next is policies. That will start in the next session. Tomorrow I don't have session in your class. Are you coming on Friday? Are you? Okay, good. Then चलो guys, so आज के लिए इतना रखते हैं। Get yourself ready for the Janmashtami celebration. It will. You are occupied to. You are requested to occupy your seats at 1 a.m. 1 p.m. Done, guys. That's it for the day. Thank you so much. Enjoy your day. Take care.